भी आ गए। ओके, सो आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, रेगुलरली हम लोग लिखेंगे उसके ऊपर, ठीक है? तो अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको आसानी होगी। तो टुडे आई एम गोना स्टार्ट द टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ नंबर्स। नंबर्स से हम लोग स्टार्ट लेंगे। ये उस दिन मैंने एक डेमो के अंदर एक रिकैप भी दिया था इसका। सो नंबर्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर वी हैव ओरिजिनली 10 नंबर्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। हमारे पास ओरिजिनली 10 नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं और वो टाइप्स आप लोगों ने कैसे याद करनी है मैं सिखाऊंगा। अब 9 नंबर्स हैं तो 9 के बाद जितने नंबर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो 10 जो है 1 और 0 रिपीट हो रहा है। एग्री और नॉट? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? Yes, sir. Okay, so that is the reason we have to do this in this manner. So the first type I have here is whole numbers. What? Whole numbers. So whole numbers क्या होते हैं जी? whole numbers वो numbers हैं जिसमें जीरो से स्टार्ट होता है और अप टू इन्फिनिटी जो है ये numbers जो है ना वो चलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? फिर Yes, sir. आफ्टर दैट वी हैड इन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अरबाब मोइन, बेटा होल नंबर और नेचुरल नंबर के अंदर एक ही फ़र्क है और वो ये फ़र्क है कि इसमें ज़ीरो नहीं होता, वन से स्टार्ट होता है। ठीक है बेटा, जी सर। जहाँ पे समझ ना आए मुझे स्टॉप कीजिएगा बीच में, ठीक है? फिर ओके। फिर हमारे पास आते हैं, थर्ड टाइप आती है इंटीजर्स की। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इंटीजर्स के अंदर, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये साथ साथ आप लोग नोट भी करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको मिलेगा भी। ठीक है, इंटीजर्स में ये है कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है लेकिन प्लस माइनस वन मतलब नेगेटिव नंबर्स भी इसके अंदर शामिल हैं। प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू, कॉमा प्लस माइनस थ्री अप टू सो ऑन। ठीक है जी। फिर आफ्टर दैट हमारे पास दो टाइप्स हैं नंबर्स की। मैं भी टाइप वाइज याद भी करवाऊंगा आप लोगों को। इवन नंबर होता है वो नंबर जो कि टू के टेबल में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टू से स्टार्ट होता है, टू फोर सिक्स अप टू सो ऑन। ठीक है जी। फिर ऑड नंबर आते हैं हमारे पास। ये उस दिन मैंने पढ़ाया भी था तो लिहाजा रिकॉल हो रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लें, जहाँ पे मसला हो पूछ लें। तो ये टू के टेबल में नहीं आते, तो वन थ्री फाइव सेवन नाइन एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर बच्चे? Yes, sir. ओके, अच्छा देखिए ये पांच मेन टाइप्स हैं। अब पांच मेन टाइप्स के अंदर ये जो फर्स्ट टाइप है ना, जैसे फॉर एग्जांपल होल नंबर है ये आपके पास। होल नंबर का ये सिचुएशन है बेटा कि होल नंबर में ये है कि मतलब जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि जीरो इज अ होल नंबर बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। गेट इट? समझ आ रही है आपको? तो ये आपने इस चीज को जरा बस थोड़ा सा क्लियरली अपने माइंड में बिठाना है। अच्छा, कैम्ब्रिज पॉइंट ऑफ व्यू से, कैम्ब्रिज के अंदर जो दो नंबर्स है ना वो जो बहुत ज्यादा आते हैं और वो आपको पता होना चाहिए। पहला नंबर है प्राइम नंबर। ठीक है, पहला नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं? दे हैव ओनली टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं? दो फैक्टर्स होते हैं। सॉरी फॉर द आईपैड, ये मेरे आईपैड का इशू आया हुआ है तो मैंने नया ऑर्डर किया हुआ है। तो इंशाल्लाह आफ्टर ईद जो है वो मुझे मेरा आईपैड मिल जाएगा तो फिर ये और अच्छे तरीके से प्रेजेंट होगा आपके आगे। प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर्स हैं, एक होता है वन और दूसरा होता है इटसेल्फ। दूसरा क्या है जी? इटसेल्फ। इसका मतलब ये है कि वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। अब जाहिर सी बात है कि वन के टेबल में तो सारे नंबर आएंगे, ठीक है, क्योंकि वन मल्टीप्लाई बाय 91 इज 91, वन मल्टीप्लाई बाय 92 इज 92, वन मल्टीप्लाई बाय 1021 इज 1021। एग्री और नॉट? यस और नो? Yes, sir. सो अगर हम प्राइम नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये मैं छोटी सी यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि वन हर एक के टेबल में आता है और वन अपना खुद का फैक्टर भी है, तो वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वी स्टार्ट फ्रॉम टू। यस, टू सिर्फ अपने टेबल में आता है, राइट? अरबाब मुइन, शफाहद, जी सर। मारो। Yes, sir. ओके, दैट्स गुड। सो ओके, सो थ्री, थ्री अपने टेबल में आता है। अच्छा, अरबाब मोइन उस दिन की क्लास में आप नहीं थे और बरीरा आप भी नहीं थी। आप एक बात सुन लें, टू इज द ओनली इवन नंबर जो कि प्राइम है, अदरवाइज सारे जो नंबर हैं वो कॉम्पोजिट हो जाएंगे। एग्री? सो फोर नहीं आएगा, फाइव सिर्फ अपने टेबल में आता है, सिक्स आ नहीं सकता क्योंकि सिक्स इवन है, सेवन आएगा क्योंकि सेवन अपने टेबल में आता है, एट नहीं आ सकता क्योंकि एट इवन है, नाइन भी नहीं आ सकता क्योंकि नाइन थ्री के टेबल में आता है। 93 टेबल में आता है। वेरी गुड, तो 11 हो गया। फिर इसके बाद 13 हो गया, फिर 14 15 16 तीनों आउट, तो फिर हमारे पास 17 हो गया, 17। फिर आ गया 19 हो गया,
एंड अप टू सो ऑन। एग्री? अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कोई बच्चा बताना चाहेगा कि कॉम्पोजिट नंबर का क्या डेफिनेशन है? जो प्राइम ना हो। वेरी गुड, जो प्राइम नहीं होगा वो कॉम्पोजिट होगा। और डेफिनेशन मैथ्स की ये कहती है, जो आपने बता दिया ना वो बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ है, इसी पे चलना है तुमने। कॉम्पोजिट नंबर है कि जो प्राइम ना हो, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल चीज़ सर। याद रखें कि कॉम्पोजिट नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स। सो मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, एक मिनट, एक स्टूडेंट मेरी क्लास में इंटर हुआ है। एंटर मोर देन, ये आप लोग ज़रा नीट लिखें। अच्छा, ये मैं पेज के ऊपर आप लोगों को इसका वो भी बना दूंगा। एक्चुअली आई एम नॉट यूज टू दिस राइटिंग पैड, वो मेरा आईपैड जो है थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो मैंने न्यू ऑर्डर किया, तो मिल जाएगा मुझे वो जल्दी। मोर देन 2 फैक्टर्स, ये मैं आपको पेज के ऊपर नोट्स बना के भिजवा भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नीट लिखें। मोर देन 2 फैक्टर्स, तो जो नंबर प्राइम नहीं है, तो हमारे पास 4 रह गया था, हमारे पास 6 रह गया था, हमारे पास 8 रह गया है, हमारे पास 9 रह गया है, हमारे पास 10 रह गया है, 12 रह गया है, ठीक है। 13 क्योंकि प्राइम है, तो 14 एंड 15 वो भी इसमें रहते हैं, ठीक है जी। 14 हो गया, 15 हो गया एंड 16 हो गया एंड अप टू सो ऑन। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो, दैट्स रियली गुड, अभी आया मजा मुझे, ठीक है जी। सो मैं ज़रा साथ यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इसमें चैट बॉक्स भी मेरे पास आना चाहिए। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे हम इसमें पेज ऐड करते हैं। सो सेकंड पेज के ऊपर हम लोग लिखेंगे, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होती है उसको समझना, तो ज़रा आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पे समझ ना आए रोक के मुझे बोल देना है। पेपर में आता है बच्चों को डॉज किया जाता है इर्रेशनल नंबर से। किससे? इर्रेशनल नंबर से। तो इर्रेशनल नंबर की बेटा आसान सी डेफिनेशन है, किसी किताब में नहीं मिलती, बस आसानी से आप लोग याद कर लो। इर्रेशनल नंबर्स, दोज which cannot be expressed, जिनको हम लोग किस में नहीं लिख सकते, हमने उस दिन पढ़ा भी था, बाय फ्रैक्शन। अरबाब मोइन, जी सर। ये वो नंबर है बेटा जो कि फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जिक्र करेंगे कि कौन से ऐसे नंबर हैं कि जिनको हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, तो आपने फौरन आपके दिमाग में स्क्वायर रूट्स आ जाने चाहिए, ठीक है जी। सो पाई एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग नहीं लिख सकते। ये मैंने पाई लिखा है आपके सामने, इसको मैं इधर इंग्लिश में लिख भी देता हूँ क्योंकि हो सकता है सिंबल इतना क्लियर विजिबल आपके सामने ना हो। पाई, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो होती है 3.1427, कुछ आगे ब्ला 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 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। हमने बचपन से ये सीखा है कि 0.5 जो है, अब अगर मेरा एक सवाल हो कि 0.5 कौन सा नंबर है, तो कौन बताएगा मुझे? डेसिमल। Sir, 5 divided by 10. वेरी गुड, लेकिन ये अभी अरबाब ने ये सही जवाब दिया कि 0.5 जो है ये हमारे पास जो है ये डेसिमल है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी बेटा? इसको डेसिमल बोलते हैं। इसको नंबर नहीं बोल सकते आप लोग, ठीक है जी। हम लोग ये कर सकते हैं कि 5/10 लिख सकते हैं, बात एक ही है। एग्री? हम लोग लिख सकते हैं कि ये, हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये 1/2 के बराबर है। एग्री और नॉट? Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ये इररेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसको हमने फ्रैक्शन में लिख लिया। एग्री? Yes, sir. तो दिस इज रैशनल, ये रैशनल है। व्हाट इफ अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिखूं नंबर, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2, तो जरा कैलकुलेटर पे एक बच्चा मुझे करके बताए कि स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या आती है। एक बच्चा मुझे करके बताए कि जी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2। कैलकुलेटर्स होने चाहिए आपके पास क्लास के टाइम पे। अच्छा जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 2?
एनीवन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग स्क्वायर रूट 2 आप लोग कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे, क्या चक्कर है? जी, किसी ने 1.4 कुछ और 1.4 कुछ आ रहा है, वो कुछ भी बताओ। 1.4 142 13562 13562। अब मुझे एक बात बताएं बरीरा, क्या आप जी सर। इस नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकती हैं? बताइए। नहीं। अब आपको रीजन देता हूं कि क्यों नहीं लिख सकते हम इसको फ्रैक्शन में। क्योंकि मैथमेटिकली हमने राइट फ्रॉम अवर बिगिनिंग हमने अपने स्कूल लाइफ से यही सीखा है, टीचर्स ने हमें यही पढ़ाया कि हम जब डेसिमल को रिमूव करते हैं तो नीचे 1 लगाते हैं। एग्री? टीचर ने हमें हमेशा से यही सिखाया है कि जब हम लोग डेसिमल को रिमूव करते हैं तो हम लोग नीचे 1 लगाते हैं। एग्री? इसके बाद कितने जीरो लगाएंगे हम लोग, क्योंकि इसके बाद तो ये नंबर चेंज होते जा रहे हैं। एग्री? सो दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा? ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग यहाँ पे एक सेट ऑफ नंबर्स बनाते हैं और हम लोग उसको मेमोराइज करते हैं। ठीक है? सो अब एक बात मुझे बताएं, क्या स्क्वायर रूट 1 जो है क्या वो रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा? जी, स्क्वायर रूट 1 जो है, क्योंकि अरबाब आपको ये पता होगा कि स्क्वायर रूट 1 अगर मैं लिखूं या 1 स्क्वायर लिखूं तो बात एक ही है ना। एक ही सब तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कट जाएगा तो आंसर 1 आ रहा है ना। बना रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल नहीं है, तो स्क्वायर रूट 2 जो है हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 3 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। व्हाट अबाउट स्क्वायर रूट 4? स्क्वायर रूट 4 2 के बराबर नहीं होता, Yes, sir. तो वो इर्रेशनल नहीं है, तो हम स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 6 लिख सकते हैं। तो जो मतलब परफेक्ट स्क्वायर्स होल में हैं। नहीं आ रहे ना, यस, जो जो मतलब होल में नहीं आ रहे वही। एग्जैक्टली तो पेपर में क्या होता है, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देगा, अभी आएंगे हम लोग इस चीज पर। ठीक हो गया? अभी हम लोग आएंगे इस चीज के ऊपर, जरा गौर करें जी। एग्जामिनर आपको एक लिस्ट देता है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया होता है इस तरह बड़ा खूबसूरत सा, और क्वेश्चन लिखा होता है कि फ्रॉम द लिस्ट। ये हम लोगों ने उस दिन किया भी था, जो नहीं थे उनके लिए रिकॉल है, और ये क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है। फ्रॉम द लिस्ट, फ्रॉम द लिस्ट पिक, आप इसमें से पिक करेंगे। ठीक है? नंबर्स में लिख रहा हूँ 64, 8, स्क्वायर रूट 8, 3.14। और देखिए मैं आपको थोड़ा डॉज करूंगा, वो तो लिहाजा एक्टिवली बैठे। 3.14 कॉमा प्राइम। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 बाय 1 जवाब दीजिएगा, जिसको समझ ना आए वो बताते रहे। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ आसान सा सवाल कि इवन नंबर इसमें से कौन से हैं? इनमें से इवन नंबर कौन से हैं? 64 है, 8 है, 8 है, 64 है, 8 है, और कोई है? 8 स्क्वायर है। 8 स्क्वायर किधर लिखा है मैंने? नहीं सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है क्यूब स्क्वायर 8? तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई और इवन नंबर है? ये स्क्वायर 8 होगा ना? नहीं, स्क्वायर रूट 8 कैसे इवन है? उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, मैं तो नंबर सर की जब बात। आप स्क्वायर रूट 8 करें, आंसर आपके पास क्या आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। टू जी सर सॉरी। सो इवन नंबर दो ही। ठीक है? ओके Yep. ओके, एनीवन हु कैन से व्हिच वन इज द ऑड नंबर? 19। 19 इज एन ऑड नंबर। बच्चे गर्ल्स क्यों खामोश हैं? मारो, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। ओके, 19 के अलावा कोई और नंबर है बरीरा? नहीं। ओके, तो आप में से किसी ने ये नहीं बोला कि 3.14 ऑड है? क्या ये नंबर है? नो सर। नो, तो हम इसको ऑड की कैटेगरी में नहीं लिखते। बच्चे गलती करके 3.14 भी लिख देते हैं, ये डेसिमल है, नंबर नहीं। ठीक हो गया जी? अच्छा, पार्ट सी। शफाद, आवाज आ रही है मेरी तुम्हें? यस यस।
बेटा ये मत समझो कि मैं आपके सामने नहीं बैठा हुआ, मैं आपके सामने ही बैठा हूँ, यकीन करो अगर आपने पढ़ना नहीं होगा ना तो मैं क्लास से निकाल दूंगा, ठीक है? नहीं सर मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है जी। प्राइम नंबर बताएं जी, प्राइम नंबर इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता? 19 सर। 19. 19 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, और मैं अभी प्राइम नंबर पिक करना भी सिखाऊंगा, ठीक है? पार्ट डी। ओके, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इर्रेशनल है? ये हर साल पेपर में आता है। Sir, under the square 8. जी Under the square 8 होगा? जी बिल्कुल हो सकता है। स्क्वायर रूट 8 जो है ये इर्रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है 3.14 सर। नहीं बेटा, फिर तुम उस पे आ गए हो। 3.14 बेटा डेसिमल है, आप उसको नंबर ना बोलें, ठीक है? जब आप डेसिमल देख लो तो बस आपने कह देना कि भाई ये तो नंबर नहीं बोल सकता मैं इसको, ना हम इसको इवन बोल सकते हैं, ना ऑड बोल सकते हैं, ना प्राइम बोल सकते हैं, ना इर्रेशनल बोल सकते हैं। गैरेट? यस सर। अच्छा, स्क्वायर रूट 8 के ऊपर जरा डिबेट करेंगे हम लोग थोड़ी सी, क्योंकि स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट 1 के। एग्री? सॉरी, स्क्वायर रूट 1 के नहीं, 1 के बराबर है। अच्छा, स्क्वायर रूट हमारे पास 4 जो है वो बराबर होता है 2 के। एग्री? स्क्वायर रूट Yes, sir. 9 जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 3 के। एग्री? अब Yes. हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 लिखा है तो इसका मतलब है इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो 2.9 समथिंग होगी, 3 नहीं आ सकती। एग्री अरबाब मोइन और नॉट? वेरी गुड। सो स्क्वायर रूट 9 इज माय इर्रेशनल नंबर, ये हर साल पेपर में आता है। अच्छा, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 8 आ गया तो मतलब ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अच्छा जी, इसमें से ये मुझे बताएं कि इसमें परफेक्ट क्यूब कौन सा है? मैं अभी यहाँ पे आपके लिए ये नया क्वेश्चन है। क्यूब। अब ये उस बच्चे को आते हैं जिसको पहले 10-10 एटलीस्ट क्यूब याद हो, ठीक है? तो ये समझ डालें जरा कि आप लोगों ने फौरन ही पेपर में यहाँ पे इस तरह एक लाइन खींचनी है और इसी तरह रूलर से आप लोगों ने एक लाइन खींचनी है ताकि आप वर्किंग कर सकें इसके लिए, ठीक है? अब जरा याद करें कि 1 का क्यूब 1 होता है। एग्री? 2 का क्यूब होता है 2 2 4, 4 2 8। एग्री? 3 का क्यूब होता है 3 3 9, 9 3 27। कितना होता है जी? 4 का क्यूब इज 4 4 16, 16 4 64। तो मुझे नजर आ रहा है कि 64 और 8 मेरे पास इसमें मौजूद है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? 64 क्यूब। Sir, 64 and 8 are cube. ओके, तो दे आर 8 क्यूब, सो हम लोग लिख देंगे 64 एंड 8 इज माय आंसर हियर। ओके ओके, अब मैं जरा चेक करूंगा मल्टीपल्स ऑफ, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन में, मल्टीपल्स ऑफ 8। इसमें मल्टीपल्स ऑफ 8 कौन से हैं? बरीरा आपको आवाज आ रही है मेरी? बेटा मल्टीपल्स का मतलब होता है, मल्टीपल्स का पहले मतलब समझें। मल्टीपल्स का मतलब है 8 का टेबल। अब इसमें मुझे एक 8 नजर आ रहा है तो मैं कह सकता हूं 8 1 8, 8 है, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 times 40, 8 6 48, 8 7 56, and 8 8 64. So we got two multiple. Yes, so we got two multiples here. It's 64. Easy, बच्चे? Is it clear? Yes. Okay, that's really good. अच्छा, ये मुझे पता नहीं था कि जूम मीटिंग जो है ये 40 मिनट्स के बाद एंड हो जाती है, ठीक है? तो ये भी एक नया सरप्राइज है मेरे लिए। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह ताला फिर ये नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको देख लेंगे कि हमने क्या करना है। ओके, सो सर वो आपने मुझे बोला था कि आईजीसीएसई का मैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 पर भी समझाता हूँ। जी वो मैं समझाऊंगा आपको और अरबाब को, क्योंकि आप दोनों आईजी के हैं ना, तो मैं आपको ले लूंगा क्लास में, ठीक है? सही है सर। ठीक है बेटा, डोंट वरी, ठीक है? अच्छा जी, ये समझ आ गई बेटा सबको? Yes, sir. इसके बाद अगर आपको प्राइम नंबर्स नहीं आते तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं आएगी। अंडरस्टूड सी बात है। प्राइम फैक्टराइजेशन पेपर में आता है बेटा 4 to 5 मार्क्स के लिए, दोनों पेपरों में आता है, आईजी में भी और जीसी में भी, ठीक है? 4 to 5 मार्क्स के लिए। अच्छा,
प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसे कहते हैं कि एक नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स की पावर्स में स्प्लिट करते हैं, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल पेपर में क्वेश्चन आया है, फाइंड द ये पी एफ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर एग्जांपल 82। कि आप 82 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपने करना ये है, आप लोग राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि आपको हिस्ट्री डायग्राम के बारे में पता है। एग्री? सो 82 को आपने अंदर लिख दिया। ओके, अब ये मुझे बताओ, एक बच्चा मुझे बता दे क्या 82 इवन नंबर है या ऑड नंबर है? Sir, even. क्योंकि लास्ट नंबर 2 है, लास्ट नंबर इवन है, तो दैट्स इवन नंबर, सो दैट वुड बी 2। तो 2 4s are 8 and 2 1s are 2। सो 41 क्या किसी के टेबल में आता है? नो सर, खाली 41 के टेबल में आ रहा है। तो ये 41 कौन सा नंबर है? 1 41 क्या है? हाँ, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 41 1s are 41 लिख सकते हैं डायरेक्ट? तो इसका आंसर होगा 82 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 41। एग्री? क्योंकि दोनों प्राइम है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अच्छा, व्हाट इफ के सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो कि फाइंड करें, वो आपको एग्जामिनर कहे कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 256 जी। तो ये 2 पे होता है ना, तो ये आ जाएगा, Yes, sir. ये आ जाएगा 128। ये क्या आ जाएगा? फिर ये हो जाएगा 2 2 6 are 12 4 64। फिर ये हो जाएगा 32। फिर ये हो जाएगा 16। फिर ये हो जाएगा 8। फिर ये हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 256 इज इक्वल टू 2 पावर 8? कैन वी? Yes, sir. क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 पावर 8 की। एग्री? नेक्स्ट Yes, स्टेप, sir. एग्जामिनर आपको कहता है अब ये चीज सीखने की। अच्छा, फाइंड द LCM and HCF of 256 and 196 फॉर एग्जाम्पल। दो नंबर दिए हैं आपको और कहता है कि 256 और 196 का आप फाइंड आउट करो LCM और HCF। अच्छा, बचपन से आपको पता है कि LCM क्या चीज़ है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल को बोलते हैं। HCF क्या चीज़ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता मेरा बेटा कि ये ज़िंदगी में इस्तेमाल किधर होता है। आप इंशाल्लाह मेरे पास ये भी सीखेंगे, ठीक है? आपने करना ये है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है लाइक दिस। एक मिनट, सॉरी, इसको मैं ज़रा इरेज कर दूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है? आपने इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और दोनों नंबर को इकट्ठा लिखना है। क्या करना है? दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिखना है। लेट्स सी हाउ। दोनों नंबर्स आपने इकट्ठे लिख लिए, तो कोशिश करेंगे कलर्स का इस्तेमाल करा करें। मैथ्स थोड़ा सा ड्राई हो जाता है कभी कभी, तो प्यारा प्यारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। 256 और 196 कॉमा लगा के। अब एक बच्चा मुझे बता सकता है क्या ये दोनों इवन है कि ऑड है? Sir, even. तो ये दोनों 2 के टेबल में आएंगे। एग्री? तो ये आ गया 128 और ये आ गया 2 9s are 18 होता है और 1 यहाँ पर गया तो 2 8s are 16, तो 98 आता है। एग्री? क्या ये दोनों इवन है कि ऑड है? बरीरा, ऑड। ये दोनों इवन है बेटा, दोनों इवन है बेटा। 128 और 98 दोनों इवन नंबर हैं क्योंकि लास्ट में 8 है। तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 49। क्या टेबल चेंज हो गया? यस सर। क्या ये दोनों एक टेबल में आएंगी? नहीं। जहां पर टेबल आपका चेंज हो जाए आपने वहां पर स्टॉप कर देना है। एग्री? यस और नो? Yes. ओके, सो हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जरा बेटा गौर करें। अच्छा, ये मैंने सिखा दिया ना तो आपको मजा आ जाएगा, आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये देखें, अच्छा
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही वो दो नंबर हैं जिन्होंने इन दोनों को डिवाइड किया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है जी। और एलसीएम अगर मैं आ जाऊं, एलसीएम कि एलसीएम इनका क्या होगा, तो एलसीएम आप देखें ज़रा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके एलसीएम। तो आपने इस कलर को याद रखना है, रिकॉर्डिंग में आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग शेयर होगी क्लास के बाद। तो आपने क्या करना है कि ये कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, इन दोनों के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 49। तो क्या आंसर आ रहा है बेटा, जरा बच्चा कैलकुलेटर पे करके बताए। 2 2s are 4, 4 times 64 is 256 and 256 times 49 is equal to 1384. बेटा 899. it's 12,544। 125.44 ठीक है, it's 12,544। 544 अच्छा जरा इंटेंशन देखें कि हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 256 और 196 का टेबल लिखना शुरू कर दें, तो एक मोमेंट ऐसा आएगा कि 12,554 जो है ये इन दोनों टेबल्स में आएगा। तो ये कितना मुश्किल काम है इतना बड़ा टेबल लिखना, एग्री और नॉट? ये काफी मुश्किल काम है इतना बड़ा टेबल लिखना। तो लिहाजा हम लोगों को ये शॉर्टकट है कि हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के जरिए इस टेक्निक को समझ जाएं। जी आप सबको समझ आई है एलसीएम एंड एचसीएफ की? Yes, sir. इज इट क्लियर? शफाहत, मारूख, Yes, sir. बरीरा? Yes, sir. ओके दैट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच। सो अभी हम लोग इसको करते हैं। अच्छा ये बताएं मुझे कि आज के लिए इतना काफ़ी है कि हम लोग आगे प्रोसीड करें, क्योंकि लेस देन अ मिनट में ये क्लास एंड हो जाएगी। करे सर। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, ठीक है? मैं ये मीटिंग एंड करता हूँ, मैं इसको दोबारा जनरेट करूँगा, ठीक है? ये वो हो जाएगा, अभी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? आप लोग दोबारा ज्वाइन करें 1 मिनट के बाद, ठीक है? ठीक है सर। ओके थैंक यू। स्टॉप शेयर और ये मैं कर दूंगा मीटिंग एंड मीटिंग फॉर ऑल।